हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे आपका लोन राइट ऑफ कैसे होगा। राइट ऑफ मीन्स जो सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं, लोग जो समझते हैं कि माफ़ होना। आज उस विषय पे टॉपिक पे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा सामान्य बोलचाल की भाषा में। साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपका किसी तरह का लोन है, क्योंकि आज की डेट में करोड़ों आदमी लोन के जाल में फंसे हुए हैं और बिजनेस व्यापार काम धंधे लोगों के ठप हो चुके हैं। कोरोना की वजह से, कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है, 12.5 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है, तो लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा बहुत से आदमियों का आप में हुआ भी होगा आपका लोन, क्योंकि लोगों के आज की डेट में 5-5, 7-7 लोन चले हुए हैं। कोई बिजनेस लोन है, कोई पर्सनल लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड का है, कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही लोन है, कोई जंबो लोन चला हुआ है। कई तरह के अलग अलग तरह के लोगों के लोन चले हुए हैं। अब उसमें से कुछ आप देखते हैं कि भाई राइट ऑफ लिखा रहा है, सिबिल में चेक करते हैं। अब बहुत से आदमियों को तो सिबिल ही नहीं चेक करना आता, अगर और कईयों को करना भी आता है, वो एक्यूरेट नहीं उनको मिल पाता। अगर आपको एक्यूरेट सिबिल की रिपोर्ट चाहिए, या तो आप सिबिल की साइट पे जाएं, लेकिन वहाँ पे पैसे लगते हैं, उनकी फीस है अलग अलग, 6 महीने की लेनी, 3 की लेनी, साल की लेनी सिबिल, तो उनकी फीस है। अगर आप फ्री में पता करना चाहते हैं अपना सिबिल और एक्यूरेट पता करना चाहते हैं, तो आप SBI होम लोन के पेज पे जाएं। जब आप SBI होम लोन का पेज खोल लेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका सिबिल का, तो वो सिबिल का क्लिक करके वहाँ से जाके अपना सिबिल आप चेक कर सकते हैं। आपको एक्यूरेट वहाँ पे जानकारी मिलेगी कि आपका सिबिल है क्या। अब सिबिल में राइट ऑफ लिखा रहा है, बहुत से आदमियों के 5-7 लोन है, उसमें 2-3 राइट ऑफ ही हो गए। भाई साहब, ज़्यादातर मेरे देखने में आया है राइट ऑफ जो लोन होते हैं वो ज़्यादातर तो क्रेडिट कार्ड के होते हैं, जो कम अमाउंट के हैं, 20-30-50 हज़ार रुपये के हैं, ज़्यादातर वो ही राइट ऑफ होते हैं, या अनसिक्योर लोन राइट ऑफ होते हैं। सिक्योर लोन राइट ऑफ नहीं होते हैं। कुछ कैटेगरी के सिक्योर लोन राइट ऑफ हो जाते हैं, जिसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें कि सिक्योर लोन भी मेरा राइट ऑफ हो जाएगा। सिक्योर लोन आप 2 साल नहीं दे रहे, 3 साल नहीं दे रहे, मैंने नहीं देखा कि सिक्योर लोन राइट ऑफ होता है। क्या कारण होता है, किस वजह से होता है, वो मैं आपको आज डिटेल में बता दूं। सबसे पहले हम राइट ऑफ की ही बात कर रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल डेथ कर दी है बैंक या NBFC कंपनी ने, फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगा। सिबिल क्या है? सिबिल एक तरह से हमारा चरित्र प्रमाण पत्र है। भाई हमारा व्यवहार कैसा है, हम पैसे लेके वापसी देते हैं कि नहीं, बैंक हमारा ये देखता है। बैंक को ये समझ में आता है, जब भी हम कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे पर्सनल लोन के, बिजनेस लोन के, क्रेडिट कार्ड के या सिक्योर लोन के, सबसे पहले वो बैंक या NBFC कंपनी हमारा सिबिल चेक करती हैं। मतलब हमारा चरित्र देखती हैं, हमारा व्यवहार देखती हैं कि हमारा व्यवहार कैसे, हमारी नीयत कैसी है, हम पैसे लेके वापसी देते हैं क्या नहीं देते हैं। पहले हमने कैसे, हमारा नेचर कैसा है, हमने किसी के पैसे लेके वापसी दी है क्या नहीं। अगर हमारा सिबिल खराब है तो भाई साहब, या सिबिल में राइट ऑफ लिखा हुआ है या सेटलमेंट लिखी हुई है, तो आप मान के चलें आपको कोई भी बैंक या NBFC कंपनी लोन देगी नहीं, वो उसको रिजेक्ट कर देगी। सिबिल को आपको ठीक रखना है तो आपके पास पैसे हैं तो सबसे पहले इनके पैसे चुका दीजिए। अगर पेनल्टी लग रही, जुर्माना लग रहा, भाई साहब वो भी दे दो, तो आप फायदे में रहोगे, नहीं तो आप घाटे में रहोगे। क्या कारण है? यह इनके पास एक ब्रह्म अस्त्र है सिबिल, यह सिबिल को खराब कर देंगे। सिबिल आपका धड़ाम से नीचे गिरेगा, धड़ाम से नीचे गया और आपकी सिबिल की डेथ होगी। आप अगर इनका पैसा टाइमली चुकाते रहते हैं, डिफॉल्ट भी हो गया उसको फिर सारा अगर भर देंगे, तो कुछ टाइम के बाद आपका आराम आराम से आपका सिबिल अप हो जाएगा, वो उठ जाएगा, तो फ्यूचर में आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। आजकल तो पेरेंट्स का भी सिबिल चेक करने लग गया बहुत सी बैंक और NBFC कंपनी। मतलब अगर मेरा सिबिल खराब है तो फ्यूचर में मेरे बच्चों को भी लोन मिलना मुश्किल है। और आज की डेट में जो आम आदमी है उसके लिए लोन मैं समझता हूं कि मैंडेटरी हो गया, जरूरी हो गया, एक किस्म के कोई ना कोई उसकी नीड पड़ी जाती है, और लाइफ थोड़ी आसान भी है।
भाई किसी के पास कार के पैसे नहीं है, अभी मोटरसाइकिल के पैसे हो, मोटरसाइकिल जितने पैसे दे के कार को ले सकता है और आराम से इजी पे EMI से वो पेमेंट कर लेगा। तो वो सहूलियत उसको आज मिल गई और पैसा उसको अगले 2-3 साल में देना है। अब बात आती है राइट ऑफ करते क्यों हैं भाई साहब? वही लगी फटने, खरात लगी बटने, ऐसे तो कोई राइट ऑफ नहीं करता। अब ये कितने टाइम में होता है, कितने महीने में होता है, कितने साल में होता है? ये भाई साहब आज की डेट में हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा बैंक और NBFC कंपनी काम कर रही हैं लोगों को कर्जाई करने का, लोगों को लोन देने का, और वो ही राइट ऑफ करेंगे। ऐसा तो है नहीं कोई किसी इंडिविजुअल फाइनेंसर से आपने पैसे ले लिए 50-40 हज़ार रुपये और वो राइट ऑफ कर देगा, उसको छोड़ देगा। ऐसा मेरे देखने में नहीं आया। बैंक और NBFC कंपनियां ही राइट ऑफ करती हैं, क्योंकि सिबिल की रिपोर्ट ही वही भेज देती हैं। अगर किसी आम आदमी से आपने पैसे ले लिए, उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है यार सिबिल की रिपोर्ट खराब करने की, क्योंकि उसके पास तो लाइसेंस ही नहीं है लोगों को कर्जाई करने का, तो वो सिबिल की रिपोर्ट कैसे भेजेगा? अब सिबिल की रिपोर्ट राइट ऑफ क्यों करते हैं भाई? 100 कंपनी है, मान लो बैंक और NBFC कंपनी 100 से भी ज़्यादा है वैसे तो, इनकी अलग अलग पॉलिसी है। कोई 2 साल के बाद राइट ऑफ करता है, कोई 1.5 साल के बाद करता है, कोई 3 साल के बाद। करते क्यों हैं भाई साहब? अगर उसको ये राइट ऑफ नहीं करेंगे, आप उनका पैसा दे नहीं रहे पिछले 1-1.5 साल से, सबसे पहले तो चवन्नी छाप को पीछे लगाएंगे, उसके बाद ये चवन्नी छाप ही पुलिस वाले भी बन जाते हैं, ये वकील भी बन जाते हैं, और इनके बैंक NBFC कंपनी के परमानेंट भी वकील होते हैं जो आपके पास नोटिस भेजेंगे। अब जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि शनि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बैंक और NBFC कंपनी, तो आपका कर क्या लेंगे? अब होगा क्या अगर ये उसको राइट ऑफ ना करे? राइट ऑफ का मतलब बैंकिंग की भाषा में अपने पोर्टफोलियो में से आपके लोन को हटाना, अपने प्रॉफिट में से उसको लेस कर देना। भाई मान लो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट होया और NPA कर दिया 1,000 करोड़ का, तो 9,000 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हो गया। क्योंकि अगर ये 2 ऑप्शन होंगे, अगर उसको राइट ऑफ ना करे तो इनको NPA में डालना पड़ेगा। आप किसी भी तरह का लोन अगर 92 दिन तक नहीं देते तो इनके पास पूरे राइट्स हैं NPA में डालने के, तो ये NPA में उसको डालेंगे। अब अगर NPA में उसको डालेंगे तो इन बैंक और NBFC कंपनी की अपनी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी भाई साहब। अभी पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% NPA हो रहा था। अगर इनका 26% होगा तो इनके ऊपर भी ताला लग जाए, क्या कारण है भाई साहब? ये आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है। लोग अकाउंट खुलवाने से पहले, RD करवाने से पहले, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट से पहले इनका ये देखते हैं कि इनका NPA कितना है। जिसका NPA ज़्यादा होता है लोग उसमें अकाउंट ही नहीं खुलवाते, तो इनके पास पैसा ही नहीं आएगा। कोई NBFC कंपनियां या बैंक है सारे शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, लोग इनके शेयर नहीं खरीदते। अगर NPA बढ़ जाए इनका शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा, अपने आप ही नगड़ हो जाएंगे। तो NPA को ना बढ़ाना इनकी मजबूरी है। 92 दिन के बाद इनके पास राइट्स तो आ गए NPA में डालने के, पर जरूरी नहीं है कि डाल ही देंगे। आपको देखने में आया होगा कई आदमी ऐसे भी हैं, सर मेरा तो 2 साल हो गए डाला ही नहीं। अरे डाले ही किस तरह यार, सब कहीं डालते हैं तो अपने आप ही नंगे हो जाएंगे यार। ये इनके पास अधिकार आ गए, अब उस अधिकार का इस्तेमाल ये करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भविष्य के गर्भ में है। इनकी इंटरनल पॉलिसी है वो, और वो टाइम के हिसाब से इंटरनल पॉलिसी चेंज भी होती रहती है। वो कोई भी आदमी आपको ये बता नहीं सकता कि इनकी आज की डेट में क्या पॉलिसी है। हाँ, ये मैंने आपको जरूर बता दिया कि राइट ऑफ करेंगे कब, जब इनका NPA बढ़ने लगेगा तो NPA को बढ़ाने से रोकने के लिए उसको राइट ऑफ कर देंगे। अब आम आदमी क्या समझता है, भाई राइट ऑफ हो गया मेरा तो लोन छोड़ दिया भाई इन्होंने। अरे भाई साहब, इन्होंने अपने लेजर में से हटा दिया, तो कोई इनके राइट्स थोड़ी खत्म हो गए, इनके अधिकार थोड़ी खत्म हो गए आपसे पैसे लेने के। पैसा तो आखिर उन्होंने आपको दे ही रखा है ना, वो जो आपने एग्रीमेंट कर रखा है वो भी इनके पास है। अब ये क्या करेंगे, अब ये उन चवन्नी छापों की कमीशन बढ़ा दें, उनका इंसेंटिव बढ़ा दें। अलग अलग बैंक और NBFC कंपनी 50% तक भी देते हैं, क्योंकि अब इनको ये लग रहा है कि भाई अब तो पैसे मर गए, अब मरे हुए में तो यार 20,000 लेने 10 ही आ जाए, चल 2 लाख लेने चल 1 ही लाख आ जाए। तो ये आपके साथ सेटलमेंट का ऑप्शन पे तो पहले भी आएंगे, क्योंकि ऐसे तो राइट ऑफ करते नहीं भाई साहब। 50 बार आपके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप सेटलमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेटलमेंट के लिए भी पैसे चाहिए और पैसे है नहीं।
तो भाई साहब फिर ये चवन्नी छाप को पीछे लगाएंगे और वो चवन्नी छाप फिर और भी ज़्यादा हिंसक रूप धारण करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो इनको 10-15% मिलती है इंसेंटिव कमीशन और बाद में फिर इनकी 50% तक हो जाती है। तो इसमें आपका अब बात आ गई अनसिक्योर लोन का, तो क्लियर हो गया करते क्यों हैं। अब सिक्योर लोन वाले भी सोचे यार हमारा भी हो जाए, ऐसे नहीं होता भाई साहब। अगर आपको कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप का आपने कोई सिक्योर लोन ले रखा है या गोल्ड रख रखा है, तो गोल्ड की एक्शन कर देंगे यार, आपके ऊपर राइट ऑफ करने की उसको क्या जरूरत है, अपने पैसे ले लेंगे। मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने की सेल कर देंगे, एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, उसको सेल करके सरफेसी एक्ट के तहत आप अपने पैसे वापसी ले लेंगे। या आपकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप है उसको रिकवर करके उसकी एक्शन करके बोली करके आपसे पैसे ले लेंगे। जितने पैसे की वो कम बिकेगी, जितने पैसे आपने बैंक के आज की डेट में देने हैं, अगर आज की डेट में उससे कम बिकेगी तो फिर आपके ऊपर एक सिविल का केस करेंगे। लेकिन राइट ऑफ कुछ आदमी कहते हैं सर सिक्योर लोन में भी हुआ है। ओ भाई हम इस काम के एक्सपर्ट हैं, सिक्योर लोन में कब होगा ये इस बात पे अब मैं आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कार है, मैंने उसका लोन करवाया, मैंने ली वो 20 लाख रुपए की। अब 20 लाख की तो ली है, अब आजकल क्या कंसेप्ट आ रहा है नया, भाई 20 लाख का ही लोन हो जाए, ऑन रोड भी लोन हो रहा है, 20 का तो होगा ही होगा, ये किस्त उसका भी आरटीओ की भी फीस यही भरेंगे, रोड टैक्स भी यही भरेंगे, इंश्योरेंस भी यही करवाएंगे, बशर्ते कि मेरी मार्केट ठीक होनी चाहिए, मेरा व्यवहार ठीक होना चाहिए, मेरा सिविल ठीक होना चाहिए, आईटीआर ठीक होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अगर मेरी सारी ठीक है तो मेरे को मिल जाएगा। अब भगवान ना करे जैसे अब कोरोना काल की वजह से लोग नंगड़ हो गए, अगर मैं भी नंगड़ हो जाऊँ, मेरे से किस्त ना दी जाए, तो भाई साहब जो 20 लाख रुपए की कार है वो अगले 2 साल के बाद तो 12 लाख रुपए की भी नहीं बिकेगी। अब अगर ये मेरे से वो कार ही रिकवर कर सकते हैं, मेरा मकान तो खोस नहीं सकते, मेरी कोठी नहीं खोस सकते, मेरी जमीन नहीं खोस सकते, मेरी कार ही खोसेंगे। अब वो कार का मार्केट में 12 लाख रुपए रेट है, ये तो उसको 11 में भी बेच देंगे। मान लो इन्होंने वो 12 में बेच दी, अब इन्होंने 2 साल बाद 12 लाख रुपए थोड़ी देने रह गए, मैंने ज्यादा पैसे देने इनके, देने मैंने 15 लाख रुपए देने इनके, अब इनको मिले 12 लाख रुपए। अब ये क्या करेंगे, मेरे ऊपर एक सिविल का केस करेंगे भाई साहब रिकवरी के लिए। अब उस रिकवरी के लिए जब ये केस करेंगे तो जितने पैसे की ये रिकवरी करना चाहते हैं उसका 10-12.5% तो हमारे यहाँ अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, फीस लगती है इनकी। अब 3 लाख का 12.5% लगभग 40,000 रुपये तो इनको पहले बैंक में जमा करवाना, कोर्ट में जमा करवाने पड़ेंगे मेरे से 3 लाख रुपये लेने के लिए। फिर वो वकील इनका बाप तो है नहीं, 30-40,000 रुपये वो मांगेगा। तो ये सोचेंगे यार 3 लाख तो सारे ही लेने और 70,000 रुपये पहले लगेंगे, क्यों, वकील की भी फीस देनी और कोर्ट की भी फीस देनी, और फिर कोई अगले दिन तो कोर्ट मेरे से पैसे नहीं दुआ देगी भाई साहब, टाइम लगेगा। और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है वो, क्योंकि हम सब ह्यूमन है, आदमी है, हम ये सोचते हैं यार मैंने कार ली, मेरे से किस्त नहीं भरी गई, और तूने कार खोज तो ली यार, तूने बेच तो दी, मेरे पे तो कार नहीं है भाई, मैंने क्या के पैसे देने। तो वो आदमी ये सोचता है कि मैंने उसको अब कोई पैसा नहीं देना, मैं केस लड़ूंगा, हिंसक हो जाए, क्योंकि ये वैसे भी इनलीगल तरीके से उससे गाड़ी खोजते हैं। तो वो ज़्यादातर मेरे देखने में वो लोग वो पैसा नहीं देते। अब जब वो 3 लाख रुपए हैं, 3 तो मिल नहीं रहे, 70,000 रुपये और लगेंगे, फिर वो 370 हो जाएंगे, तो ये फिर दोबारा सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये कारण है कि सिक्योर लोन में सेटलमेंट होता है। फिर ये मेरे से 2.5 लाख ले लो, 2 लाख लो, 1.5 ले लो, 1 ले लो, अपना पीछा छुटवाएंगे मेरे से, मतलब 25-30-40% में मेरे से सेटलमेंट करके और वो पैसा ले लेंगे और मेरे को एनओसी दे देंगे भाई, मेरी सेटलमेंट लेटर दे देंगे। अब मैं क्या सोचूंगा भाई सिक्योर लोन में ही सेटलमेंट हो गया, जेन्युइन बात है ना कि सिक्योर लोन था उसमें ही सेटलमेंट होया, लेकिन वो सिक्योर लोन आज की डेट में अनसिक्योर में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि जो सिक्योरिटी थी तो वो तो लेके बेच दी यार उन्होंने, अब तो अनसिक्योर ही हो गया बैंक का लोन। अब मेरा मकान, फैक्ट्री, कारखाना, जमीन जायदाद कुछ खोज तो नहीं सकते ना ये, तो वो अनसिक्योर लोन की श्रेणी में चला गया। लेकिन बोला जाएगा उसको सिक्योर ही, क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में सिक्योर ही बोलेंगे, उसकी तासीर बदल गई। पहले वो गर्म लोन था, अब वो ठंडा हो गया। अब जब ठंडा हो गया तो भाई ठंडा यार वो तो फ्रिज में लग गया। तो ये कारण है कि इस तरीके से लोन राइट ऑफ होता है।
इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट एडवाइस के नाम से, तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा चैनल है डिसेंट व्लॉग के नाम से, शगुन कादियान ने उसका लिंक इसमें डाल दिया है, उसको टच करके आप उसको देख सकते हैं। जब भी कोई किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।